श्रीनिवासाय श्रीरामचन्द्राय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। मनुष्य का शरीर एकमात्र भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभम त्रयी में वही तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर किसी कर्म का फल नहीं है, ये समझने लायक बात है। देवानुग्रह हेतुकम, देव के अनुग्रह से ही मिलता है। देव नाम परमात्मा का 84 लाख प्रकार की योनियां हैं।
और 4 प्रकार के खाने हैं। इसमें प्रत्येक जीव घूमता रहता है, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है। कोई नहीं मरता है, मर सकता नहीं है। और मरण मुसलमान भी नहीं मानते, ईसाई भी नहीं मानते, यहूदी भी नहीं मानते, पूर्व मीमांसक जटिल मीमांसक भी नहीं मानते, भक्त भी नहीं मानते, ज्ञानी भी नहीं मानते। मरण तो केवल शरीर का होता है। ईश्वर जैसे कभी नहीं मरता, वैसे जीव कभी नहीं मरता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। हम आप सब, किंतु अज्ञान के कारण हम अपने को पहचानते नहीं। ये अनादिकाल से अज्ञान लगा है पीछे, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। और ये संपूर्ण संसार परमात्मा की सत्ता में माया ने बनाया है। जो माया त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और 3 में ही सृष्टि समाई है। ध्यान रखने लायक ये है। और 3 ही साधन भगवान ने अपने मिलने के भी बताए। कौन कौन से 3 ही साधन हैं? ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। ये जो ओंकार देखते हैं आप, ओम में भी 3 ही हैं, अकार, उकार और मकार। आ, उ, मा। आ और उ, आ के बाद जहां भी उ होता है तो दोनों मिल जाते हैं, तो मिलकर एक तीसरा रूप बन जाता है। ऐसा नहीं कि दोनों में कुछ और हो जाता, तीसरा रूप बन जाता है। जैसे आ और आ के बाद आ ही हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ई के बाद ई हो तो बड़ी ई हो जाएगी। छोटी ई, बड़ी ई दोनों हो, दोनों तब भी बड़ी ई हो जाएगी। ऐसे आ के बाद उ हो तो निश्चित रूप से आ और उ मिलकर ओ हो जाएगा। तो देखने में तो ओ होगा वो, किंतु जब इसके जानकार लोग होंगे तो अलग अलग करेंगे। तो आ, उ और मा, आकार, उकार और मकार इसको बोलते हैं। ये 3 के ज्ञान से मांडूक्यकारिका, मांडूकोपनिषद, इसका जब चिंतन करेंगे तो इन 3 के ज्ञान से ही अपना अज्ञान मिटता है। अब उस भगवान की प्राप्ति के लिए ये गुणातीत बनना है। तो गुणातीत व्यक्ति तब बनेगा जब गुण को जानेगा। गुणातीत तब बनेगा जब गुण को जानेगा। और इन तीनों गुणों को जानने के लिए, जैसे सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक है, और गीता में भी 700 श्लोक है। गीता में भी 3 विभाग हैं, और दुर्गा सप्तशती में भी 3 विभाग हैं। गीता में 3 विभाग कौन कौन से हैं? इनके 18 अध्याय को कर 3 विभाग करोगे तो 6, 6, 6। पहले के 6 अध्याय ये कर्मयोग के हैं, और दूसरा 6, 7 से लेकर 12 तक ये भक्ति योग के, और बाद में 13 से लेकर 18 तक ये ज्ञान योग के हैं।
तो पूरे के पूरे इस सब मिलाकर 700 होते हैं। गीता को तो लोग इस विषय में जानते हैं कि गीता ये उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, आप प्रत्येक अध्याय में देखेंगे लास्ट में गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे अलग अलग ढंग के अध्याय का नाम है। उपनिषत्सु माने उपनिषदों का सार है ये गीता। उपनिषद की जो बात, और उपनिषद का सीधा साधा अर्थ होता है जैसे उपासना है ना, उपासना में लोग अधिकतर ये समझते हैं कि माला जपना उपासना है, ध्यान करना उपासना है, पूजा करना उपासना है। उप माने समीप होता है, आसन माने बैठना रहना। उपासना शब्द का सीधा साधा अर्थ है जिसकी हम आराधना करते हैं उसके पास में रहना। अब उसके पास में किस विधा से रहना, वो अलग अलग विधा हो जाएगी। विधा माने विधि हो जाएगी। कोई किसी विधा से रहता है, कोई किसी विधा से रहता है, कोई किसी विधा से रहता है। जो उसके पास में बैठा है, इसलिए उपासना पद्धति एक नहीं है, उपासना पद्धति अलग अलग है। वैदिक भक्ति की अलग है, रागानुगा भक्ति की अलग है उपासना की शैली। उपासना शैली में भी हमारे यहाँ ब्रज में तो कई शैलियां आ गई। इसमें कई उपासना शैलियां हैं। कोई गोपी भाव की उपासना है, मधुर भाव की उपासना है, निकुंज की उपासना है, निवृत्त निकुंज की उपासना है। सब उपासना की पद्धतियां हैं, अलग अलग पद्धतियां। और उपासना की पद्धति का निर्धारण उपासक नहीं करता है कि हमको कौन सी उपासना करनी है। आजकल सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जैसे कोई दुकान में जाए, दवा की दुकान में, और कहे सबसे कीमती दवा हो वो हमको दे दो, सबसे बहुमूल्य दवा हो वो हमको दे दो। तो दवा देने वाला क्या समझेगा, कौन दवा दे इसको? और क्या बहुमूल्य दवा होगी वही काम आएगी क्या? अरे रोग के आधार पर ही दवा का निर्धारण होता है, उसमें पैसे के आधार पर नहीं होता है। वो हम कथा करते हैं, हमको माइक वालों ने भ्रांति डाल दी। हमारा एक माइक चलाने वाला साथ रहता था, अभी तो हटाया मैंने उसको। वो साथ रहता था, वो संयोग से बहरा था और चलाता माइक था। संयोग की बात है, कान खराब हो गए थे, हमने ऑपरेशन करा देते, तब भी नहीं माना। आदमी बहुत अच्छा। तो उसने भ्रांति डाल दी हमको, भ्रांति डाल दी कि आपका एक कान काम करता नहीं, ये वाला कान खराब हो गया। अब हम सोचे कि क्योंकि इधर वाला उसका भी खराब रहा होगा, तो माइक सेट नहीं करता था, हमको सुनाई नहीं पड़ता। तो हम कहते थे बढ़ाओ, तो कहता था गुरु जी आपका एक कान खराब हो गया। अब एक बात कई लोगों ने कहा, हमारा परिकर भी कहने लगा कि आपको, तुमने सोचा कैसे हो गया होगा। तो एक बम्बई के हमारे भक्त प्रिय, उन्होंने हमारी टिकट बनवाई। बम्बई का सबसे बड़ा डॉक्टर जो कान का था, तो 75 साल के होंगे, वयोवृद्ध, उनको दिखाया गया। तो खर्चा लगा, प्लेन में गए, वहाँ व्यवस्था, डॉक्टर की फीस भी बहुत थी, लेकर के टाइम बड़े मुश्किल से मिला। अब मिलने के बाद उसने जब देखा तो बोले आपके कान में कुछ गड़बड़ नहीं। सब लगा के देखा, यंत्र, फिर उसने एक दवा लिख दी और कहा ये दवा डालते रहना, कभी खुजली मुजली होती ठीक रहेगी, बहुत अच्छी दवा है और हमारी बहुत वर्षों के परिचय की है। तो जब मैं वो दवा लेने के लिए उस हमारे साथ जो थे वो गए, जब लेकर आए तो दवा केवल 13 रुपए की थी। दवा कितने की थी? 13 रुपए की। तो हमने कहा कि इतने हजारों रुपया लग गए और दवा मिली 13 रुपए की। तो हमको लगता था कुछ महंगी दवा होगी तो निश्चित रूप से काम करेगी। ये दवा क्या काम करेगी? और आपको आश्चर्य लगेगा, वही दवा डाली
और कुछ भी आज होती एकदम ठीक हो गया, वैसे काम में कोई गड़बड़ी थी नहीं। तो आजकल हमारी दशा भी सबकी ऐसे ही है। साधन करने के लिए जब हम बैठते हैं तो सोचा कि ज्ञान सबसे बहुमूल्य है, तो कहें कि हमको ज्ञान सुना दो। अगर कोई कह दे भक्ति बहुत बहुमूल्य है, तो कह दे कि भक्ति सुना दो। अब वो बहुमूल्य किस आधार पर है? साधक के आधार पर। आराधक किस स्तर का है? तो पहले गुरुजन निश्चित करते थे, डॉक्टर निश्चित करते थे कि कौन सी दवा खाओगे और वो दवा तुमको स्वस्थ कर देगी। अब हम लोग गूगल गुरु से पूछ लेते हैं कि कौन महंगी वाली दवा है और कौन वो खा लिया जाए तो ठीक हो जाएंगे। वो उचित नहीं है। अगर गूगल गुरु ही आपको सब कुछ बताने लगे तो आप ये फिर इतने जो महंगे महंगे डॉक्टर होते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल बनते हैं, उसमें डॉक्टरों के पास समय लेना पड़ता है, मिलता है, फिर किस काम का? फिर गूगल गुरु के चक्कर में तो सबको हड़ताल हो जानी चाहिए। गूगल गुरु नहीं बता पाएगा और कई बार उसके द्वारा खाई गई दवा भी नहीं काम करेगी, उल्टा भी हो सकता है। इसलिए ध्यान की पद्धति जो 3 ध्यान दुर्गा सप्तशती में है, अधिकतर अभी क्या हुआ, गीता को भी लोगों ने वही काम किया, दुर्गा सप्तशती के साथ भी लोगों ने वही काम किया। गीता ब्रह्म विद्या है, उपनिषद विद्या है, किंतु लोगों से कहा कि गीता का पाठ किया करो, उससे पुण्य होता है। तो गीता विचार का विषय कम हो गई और पाठ का विषय ज्यादा हो गई पुण्य के चक्कर में। अब गीता के पढ़ने से आप यदि पुण्य की दृष्टि से पढ़ोगे तो एक संबित तो बनेगी, किंतु उसका अर्थ आपके जीवन में उतरेगा नहीं। गीता मैं पाठ का विरोध नहीं करता हूं, विचार का विरोध करता हूं। विचार पूर्वक श्लोक आदि का चिंतन करते हुए मैं तो कई बार लोगों को निवेदन करता हूं कि ये 2 मित्रों की वार्ता है। गीता 2 मित्रों की वार्ता है और मित्रों के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र, अपने सखा, और अर्जुन से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि जो पुराण में वर्णन है कि भगवान के सामने इंद्र प्रकट हो गए तो भगवान को लगा कि इंद्र आए तो कहा कुछ मांगा जाए। इंद्र ने कहा कुछ मांग लो। तो भगवान ने इंद्र से कहा कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हम दोनों मित्र की कभी मित्रता न टूटे, हमारी मित्रता इन अर्जुन के साथ सदा बनी रहे। ईश्वर चाहता है कि जीव के साथ मित्रता बनी रहे और हम ही मित्रता तोड़ देते हैं। हम मित्रता संसार के कारण जोड़ते हैं, अपनी व्यस्तता के कारण छोड़ते हैं। अपनी मित्रता भगवान तो चाहते हैं। अर्जुन संपूर्ण जीवों का प्रतिनिधि है। अर्जुन संपूर्ण जीवों का प्रतिनिधि है। और ऐसे ही जो दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती को अधिकतर सकाम अनुष्ठानों में प्रयोग करते हैं। और जिसको कोई कष्ट हुआ कि भगवती दरिद्रता मिटा देंगी, भगवती कष्ट मिटा देंगी, भगवती हमारे जीवन में दुश्मन मिटा देंगी, भगवती अमुक कर देंगी, अमुक कर देंगी, तो मुझे कई बार लगता है कि जिनसे आप सदा सर्वदा के लिए सुखी बन सकते थे, उन ग्रंथों को हम लोगों ने केवल सकाम तुच्छ व्यापार के लिए काम कर दिया, व्यवहार में लगा दिया। तो तीनों के ध्यान जो मूल है ये तंत्रात्मक है। तंत्रात्मक माने आज कल आप लोग ये मत समझ रहे तंत्र माने कोई भूत प्रेत की आराधना। हमारे यहाँ उपासना की वैदिक उपासना, तंत्रोपासना। तंत्रोपासना का वर्णन एकादश स्कंद में है। तो तंत्रोपासना में तीनों ध्यानों का जो वर्णन किया गया है वो बड़ा रहस्यात्मक है। और आज तो भगवत कृपा से गायत्री जयंती भी है। आज माँ का, गायत्री माँ का प्राकट्य हुआ था।
अब गायत्री वैसे तो सूर्य की उपासना है, गायत्री मंत्र में सूर्य का वर्णन है, प्रकाश का वर्णन है, और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो। किंतु वैदिक आराधना में सूर्य आराधना थी, फिर धीरे धीरे पुराणों की आराधना में वह एक आकार देवी की आराधना के रूप में हो गया। वैदिक सिद्धांत में गायत्री का कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, किंतु बाद में पुराण की आराधना में गायत्री का एक रूप बना दिया गया। ये गायत्री देवी हैं, सतोगुणी हैं, ब्रह्ममयी हैं, इनका चिंतन करो, इनका ध्यान करो। अब जिस मंत्र से सूर्य की आराधना होती थी उस मंत्र से देवी की आराधना होती। अच्छा, ये कोई अशास्त्री नहीं है, वो शास्त्री ही है, किंतु इन सब ध्यानों को वैसे तो कोई भी ग्रंथ, कोई भी मंत्र मनमानी ढंग से नहीं पढ़ना चाहिए, किसी योग्य विद्वान से समझ करके पढ़ करके ही पढ़ना चाहिए। आपको क्या कहें, एक सांसारिक विद्या तो हम पढ़ना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिक विद्या हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। और ये दुर्गा सप्तशती की जो शैली है वह शैली प्रवचनात्मक नहीं है, ध्यानात्मक है, विचारात्मक है। जैसे गीता की शैली विचारात्मक है और प्रवचनात्मक है, किंतु दुर्गा सप्तशती दोनों 700 श्लोक हैं। तो जो भगवती के आराधक हों, अगर आराधना करना है तो आराधना के रहस्य को, जो ये 3 रहस्य हैं, जो रहस्यों को समझना, इसका नाम ही रहस्य है। और रहस्य को आपको क्या कहें, हमारे यहाँ तो आराधना पद्धति में कुछ नियम है, जैसे षोडशी उपासना है, भगवती की उपासना। तो उपासना शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसे इसको गुप्त रखना चाहिए, मात्र योनित्वात्, ऐसे साधना को गुप्त रखो। अब जिसको नाम रहस्य है वो हम समाज में प्रकट करने लगे तो रहस्य रहस्य रह जाएगा। नाम रहस्य है, हम कहें बहुत गुप्त बात है, किसी को बताना नहीं चाहिए, और अभी तुमको बता देता हूं, तो ये तो गड़बड़ हो गया। इसलिए इन तीनों के रहस्य को जो भगवती के उपासक हों उनसे समझना चाहिए, और इसमें अकार, उकार और मकार के ही रहस्य को प्रकट किया गया है भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए इन तीनों का रहस्य पूर्वक फुरिये मंत्र जब करिए दुराऊ। शास्त्र का नियम है कि मंत्र फलीभूत तभी होता है जब उसको गुप्त रखा जाए, छुपा कर किया जाए। कोई भी बीज, आपको क्या कहें, आजकल तो बड़ा विलक्षण है, जैसे शास्त्रों में गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है, बड़ा महात्म वर्णन है, तो सब लोगों ने सोचा इसी को गाने लगो और यही बजाने लगो, यही सब जगह करने लगो, लाभ मिलने वाला कुछ नहीं। कोई दवा का महात्मा हो तो किस दवा को किसके लिए उपयोगी है, महिमावान हो तो विचार करना पड़ेगा ना। इसलिए गायत्री मंत्र की इतनी महिमा होने के बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है कि विधि नहीं है। जैसे कृषक बीज बोता है तो ऊपर फेंक करके नहीं आ जाता, ऊपर फेंक कर आ जाएगा तो चिड़िया खा जाएंगे खेत में, और उसको थोड़ी ठंडक नहीं मिलेगी तो अंकुरित भी नहीं होगा। तो मिट्टी के थोड़ा अंदर डाला जाता है, और प्रत्येक बीज का एक नियम है कितने अंदर डालना है। ऐसे नहीं कि प्रत्येक बीज 1 इंच जाएगी जमीन, 2 इंच अंदर जाएगी, 3 इंच जाएगी, कितने इंच जाएगी, और क्योंकि उसकी जड़ें कितनी होंगी और कितना ये विस्तार देगा, उसके आधार पर एक बीज का भी विज्ञान है। अगर उस विज्ञान से बीज बोया जाता है तो वृक्ष बनता है, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। और यदि अपने ढंग से रखो तो थोड़ी देर के बाद तो पानी गिरा देगा, हवा गिरा देगी, उसका ना फल मिलेंगे, ना हरियाली मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। तो हर चीज का विज्ञान है। ऐसे तीनों रहस्यों का एक अपना विज्ञान है। तो किसी आराधक से, जो भगवती का आराधक हो, क्योंकि
सर्वम सर्वे न जानामि, सब कोई सब कुछ नहीं जानता है। अब आप जो ब्रह्म विद्या के जानकार लोग हैं उनसे कहो कि हमको सर्प और बिच्छू के झाड़ने वाले मंत्र बता दो कि कैसे बिच्छू काटते तो कैसे उसको झाड़ा जाए, तो कहेगा भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो कहेंगे इतने बड़े उपनिषद जानते हो और बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हो। तो बिच्छू का मंत्र एक अलग है और ब्रह्म विद्या का मंत्र एक अलग है। अब आइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कैकेयी मैया ने भगवान राम से कोई द्वेष नहीं था या भगवान राम से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, किंतु 2 वर मांगे। इसको पूरा प्रसंग समझने लायक है। इसमें देवताओं का कुचक्र था। देवताओं का कुचक्र, देवताओं का कुचक्र क्या था? देवता जानते थे कि राम जी यदि अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो हम लोग भिखारी बने रहेंगे। राम जी को अयोध्या का राजा नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? कारण क्या है? देवताओं ने यदि रामचरितमानस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वैसे तो आश्चर्य लगता है इसको जब हम लोग रामचरितमानस को भी अधिकतर हम लोग पुण्य की दृष्टि से ही पढ़ते हैं। पुण्य की दृष्टि से राम अखंड पाठ कर लो, बड़ा पुण्य मिलेगा। नमापारायण कर लो, पूरा पुण्य मिलेगा। उसको विचार नहीं करते। विचार करना चाहिए। हमारे गुरुदेव एक बात सुनाते थे। एक सज्जन भगवान की रोज पूजा करते थे और पूजा करते करते उस पूजा जो पाठ करते थे उसमें उनके पिता के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र था। पिता के द्वारा जो पिता ने मरते समय लिखा था। बाप बेटे अलग अलग रहते थे तो पिता को लगा कि अब हम बचेंगे नहीं और पुत्र से मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने वो पत्र लिखा। किंतु पत्र लिखा मुड़िया भाषा में। ये पहले जो मारवाड़ी लोग होते थे वो अपना हिसाब मुड़िया भाषा में रखते थे। अब जैसे कोई आपके सिंधियों में से कोई पत्र सिंधी भाषा में लिखे तो पहली बात तो आज सिंधी बोलना जानते भी हैं, कई लोग तो पढ़ना नहीं जानते, पढ़ना बिल्कुल आता नहीं। और कोई मानो पढ़ना भी जाने। आजकल हमने कई ग्रंथ सिंधी भाषा के देखे तो लिखे तो हिंदी में है, देवनागरी भाषा में, किंतु शब्द उसके उच्चारण सब सिंधी के हैं। अब लिखे हिंदी में, देवनागरी भाषा में, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने समझा कि अब लोग सिंधी पढ़ना तो नहीं जानते, रुचि नहीं है या व्यवस्था नहीं है, तो अब वो भाषा हम कई बार पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आती। एक हमारे वृंदावन में बहुत दिव्य संत हुए, सिंध के थे, और वह वृंदावन, ये भारत के पाकिस्तान बंटवारा के पहले से वृंदावन आते जाते थे। उनकी वृंदावन में रुचि थी तो वृंदावन आते जाते थे। फिर बाद में वृंदावन में ही समाधि हुई। तो बहुत सिद्ध संत थे। अपने को भक्त कोकिल के रूप में लोग उनको जानते थे। तो उनकी वाणी सिंधी भाषा में। तो अब हमको लगा कि कई ग्रंथ हैं, तो हमारे पास आए तो पढ़ने में हिंदी थे, तो हम बड़े खुश हुए कि उनके भाव पढ़ सके। किंतु देवनागरी लिखित होने के बाद भी हम उसका भाव नहीं समझ पाए। पढ़ तो लिए किंतु अर्थ समझ में नहीं आया। ऐसे वो मुड़िया भाषा, तो व्यापारी लोग उस भाषा को लिखते थे कि स्वयं जो व्यापारी हो वही समझ पाए। जैसे आजकल आप लोग सिंधी लोग भी हिसाब जो लिखते हो वो इनकम टैक्स वाले नहीं पढ़ पाएंगे। जो लिखेगा उसका बेटा पढ़ लेगा या उसका पीए पढ़ लेगा, उसको पता होगा कि इसका ये लिखा इतना है और इसका अर्थ इतना होता है। सब लोग तो नहीं समझ पाएंगे, वही समझ सकता है जो उसका अनुचर हो, पास में रहता हो। उन्होंने पत्र लिखा था। अब बेटे को पढ़ना तो आता था किंतु अर्थ नहीं आता था।
पिताजी से मुलाकात नहीं हो पाई तो पिता का स्मरण करता था और पत्र पढ़ के रोता था। उसको खूब याद आती थी तो खूब फपक फपक के रो लेता था। तो एक दिन कोई संत आए थे तो हनुमान चालीसा पाठ किया, दुर्गा सप्तशती के ध्यान आदि का चिंतन किया। बाद में वो पत्र पढ़ते पढ़ते खूब रोया। तो महात्मा देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है और ये कौन सा स्तोत्र है जिस स्तोत्र को पढ़कर इतना रो रहा है। तो उसको बाद में पूछा कि वो पत्र में पढ़ के क्या रो रहे थे। तो उसने कहा महाराज हमारे पिता का लिखा हुआ है, हमारे पिता हमको बहुत प्रेम करते थे और हम दोनों मिल नहीं पाए जाते समय। 9 वर्ष से हम बाहर थे, अब हमको उनकी याद आती है और वो पत्र पढ़ते पढ़ते रोते। तो क्या लिखा है पत्र में? तो बोला महाराज पढ़ तो लेते उसका अर्थ पता नहीं, क्योंकि उड़िया भाषा हमको पढ़नी आती है किंतु अर्थ लगाना तो नहीं आता है। वो महात्मा संयोग से मारवाड़ी थे, वो मारवाड़ी महात्मा थे, उनको वो उड़िया भाषा पढ़ना आता था। तो उन्होंने कहा और पत्र ला के देखा तो पढ़ा। तो उसमें लिखा था स्पष्टम स्पष्टम कि बेटा तुमको हम मिल नहीं पाए, किंतु जो अपना पुराना वाला घर है उसके रसोई घर में चूल्हे के नीचे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं गड़ी हैं। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं गड़ी हैं, उनको उखाड़ लेना, तुम्हारे जीवन में धन की कभी कमी पड़ेगी नहीं। अब उनको लगा कि ये तो बालक गरीब है अभी। तो उन्होंने कहा तुरंत एक काम करो, गोबर लाओ गाय का, और घर में पत्नी को और कहा तुम अकेले रहो और ये चौका लीपो, रसोई घर लीपा गया, चूल्हा हटाया गया, 1 फुट नीचे खोदा गया तो स्वर्ण का कलश रखा, उसमें स्वर्ण मुद्राएं दुनिया भरी, निकाल कर दे दिया तो पैर पकड़ लिया उसने, कहा हमारा जी आपने तो हमारा भाग्य खोल दिया। बोले हमने भाग्य नहीं खोला है, हमने तो जो उसमें लिखा था वो बता दिया। ये भाग्य तो तुम्हारे बाप ने खोला है, तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है और तुमको लिख के भी रखा है, तब भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो रोने लगा। ये दृष्टांत है, दृष्टांत ये है कि गीता, उपनिषद, रामायण ये हमारे पिता के पत्र हैं हमारे लिए। अब हम पढ़ तो लेते हैं किंतु इसके अर्थ को हम निकाल नहीं पाते। पुण्य के लिए पढ़ लेते हैं, अमुक ने गीता लिख दी, हिंदी भाषा में लिख दी, सिंधी भाषा में लिख दी, तो गृहस्थों के लिए लिख दिया तो पाठ कर लेते हो, किंतु कभी उसका अर्थ का विचार करते हो? कभी नहीं। अगर अर्थ का विचार करो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो रामायण जैसे तो उसमें यही लिखा है सब में, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, शास्त्रीय ग्रंथ उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, रामायण है, भागवत है, गीता है, जिसमें आपके दुख की निवृत्ति का उपाय न लिखा हो, आपकी दरिद्रता की निवृत्ति का उपाय न लिखा हो। उसमें ऐसे ऐसे उपाय लिखे हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए तब भी हमें कष्ट न हो। ये कैसे सिखाना है? किंतु हम सुनते सब हैं, दुनिया क्या इधर से उधर, चप्पल इधर से उधर हो जाए तो सत्संग से निकलने के बाद खोपड़ा खराब कर, चप्पल इधर से उधर हो जाए, यहां दुनिया इधर से उधर हो जाए। और पूछो कितने दिन से सत्संग कर रहे हो? बोले 40 साल से कर रहा हूं। कई लोग तो कहते हम सत्संग करते करते पैदा ही हुए थे, और व्यवहार में कुछ नहीं, व्यवहार निखारे से कहीं भी सुख शांति है ही नहीं, ना अपने पास में रहने वाले सुख शांत हैं। करते हम लोग सुबह से शाम तक हैं, दिखता भी सबको है। उसका कारण यही है कि उसका अर्थ जानते ही नहीं, करते करते
और जानते भी हैं तो ये दवा सबके दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये दूसरे डाब इसका दे, दूसरे इसको सुने, अपना जीवन सुधार दे, अपने तो सबकी व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था जिम्मेदारी हमारी है। तो शास्त्र को समझें। तो रामायण को जब आप पढ़ोगे, पढ़ने लायक है रामायण। और कारण क्या है कि सबकी दृष्टि वही हो गई। वक्ताओं की दृष्टि यह है कि कम समय में, कम बोलने पर कितना अधिक से अधिक धन कमा लिया जाए। आज कथा व्यापार हो गई। कम समय में और कम मेहनत में कितना अधिक से अधिक दक्षिणा मिल जाए, चाहे किसी रूप में मिले, उसका उद्देश्य ये हो गया। आयोजकों को भी लगता है कि महाराज समाज में नाम खूब हो जाए हमारा, और कम खर्चा करना पड़े, कम सुविधा देनी पड़े और हमारा काम हो जाए। तो दोनों अपनी अपनी जुगाड़ में लगे। अब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे होने के कारण किसी के पास समय नहीं है जो आपको ग्रंथों का रहस्य खोल सके। ऊपर ऊपर की बात, राजा रानी की कहानी की बात, अब रामायण की बात सबको पता है कि भगवान राम को दिया जा रहा था राज्य, और भगवान राम को राज्य न दे करके मंत्रा के कहने पर 14 वर्ष के लिए उनको वनवास दे दिया गया। अब जरा इस पर थोड़ा विचार करो। विचार करोगे तो काम बन जाएगा। हमको कितने टाइम तक बोलना है भाई बता देना। 6 तो बज गए, तो मैं 5 मिनट में, 7 मिनट में अपनी बात कर देता हूं। आप सब जितने यहां बैठे हैं, भले हमको बताया कि माताओं के थैले में जो लेके चलती उसमें शीशा रहता है, शीशा रखती है, और अकेले में कहीं मिली तो अपना मेकअप सुधार लिया, ये तो होता है। किंतु राजसभा बैठी हो और आप शीशा देखोगे, कोई देखेगा? सामान्य श्रोता नहीं देखेगा। और दशरथ जी महाराज राजसभा में बैठे, राजसभा में, और दर्पण देख रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा था, अपनी तरफ से नहीं सुना रहा। सभा में, घर में नहीं, पूरी सभा में, और दर्पण देख करके अपना मुकुट सीधा किया, और मुकुट सीधा करते करते कान के पास में उनको सफेद बाल दिख गए। श्रवण समीप भये सित केशा, मनहु जरठ बन कर उपदेशा। इनको दर्पण देखने की जरूरत क्या थी? सब बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे थे। दर्पण देखने की सबको आवश्यकता तब है, ध्यान रखिएगा, जब लोग अपनी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो अपना निरीक्षण करना, अपना निरीक्षण करना। अथवा आपकी बहुत लोग निंदा कर रहे हो और आपको घृणा से भर रहे हैं, घृणा से कि तुम बहुत गुरु हो, तुम यहां बैठने लायक नहीं हो, और तुम्हारा आत्मबल गिरने लगे, तो तुरंत निरीक्षण करो, देखो। और अपना निरीक्षण उस समय बहुत आवश्यक है जब अपनी प्रशंसा होगी। दर्पण देखना माने अपना निरीक्षण करना। दशरथ की बड़ी प्रशंसा हो रही थी, उनके गुणों की, उनकी सहन शक्ति की,
उनके विचारों की, उनके बच्चों की, जनक जी के यहाँ ब्याह हो जाने के बाद तो पूरे विश्व में ख्याति फैल गई थी। तो अपना निरीक्षण किया तो पता चला कि अब वृद्धावस्था आ गई। तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा, बड़ा विलक्षण ध्यान रखना, ये राम की एक अपनी शैली है रामायण की। राजा धीराज दशरथ जी महाराज को पहले ग्लानि भई कि हमारे बेटा नहीं, इतनी उम्र हो गई बेटा नहीं। तो ग्लानि जैसे हो कि बेटा नहीं है तो व्यक्ति गुरु के पास जाएगा कि डॉक्टर के पास जाएगा? वैद्य के पास जाएगा। जाना चाहिए वैद्य के पास, और ये गए गुरु जी के पास और जाकर के कहते गुरुदेव क्या करें? बोले घर हो धीर हुई है सुतचारी। कमाल है ये कि क्या गुरु सब विद्या की जानकार है क्या? गुरु के पास को जाना था, डॉक्टर के पास वैद्य राजा थे, एक से एक बड़े वैद्य थे, एक से एक बड़े उनके पास थे। तो सच्ची बात यह है कि अपनी दरिद्रता, अपना दुख, क्योंकि राम का अवतार केवल संसार का पुत्र नहीं है, ये भवसागर से पार करने का सहारा है। तो गुरु के अलावा कौन बताएगा? गुरुदेव ने कहा, कई बार लोगों को आश्चर्य लगता है, उस समय दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ और दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिष के जानकार वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ से बड़ा कोई जानकार नहीं था। और वशिष्ठ ने राम के राज तिलक का मुहूर्त निकाला था और मुहूर्त फेल हो गया। ऐसा मुहूर्त और मुहूर्त फेल। तो क्या वशिष्ठ जी को नहीं पता था कि मुहूर्त फेल हो जाएगा? एक सामान्य ज्योतिषी जानता है, उसका मुहूर्त निकाला कौन ऐसा? आदि आदि कई प्रश्न हैं, उनका समाधान करने बैठेंगे समय निकल जाएगा। कई मैया ने जो इनका प्रश्न है बर यही मांगा, क्योंकि कैकेयी की मति को मंथरा ने फेंका था और मंथरा की मति को सरस्वती ने फेंका था। और सरस्वती के जो महाराज प्रेरणा जिन्होंने दी थी वो देवताओं ने दी थी, और देवताओं को जो प्रेरणा दी थी वो भगवान ने दी थी। ये मूल में श्रीमान जी ही है, भगवान ही है। तो अब ये 12 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था। 12 ज्योतिर्लिंग है अवध का, महाराज विनाश करना था मानो तो कम से कम रुद्र संहार के देवता 12 वर्ष कहते थे, 14 वर्ष क्यों कहा? हमारा जो गणित है, गणित दिन कितने होते हैं? कितने दिन होते हैं? क्यों भाई? 7। अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। आप यदि सोमवार से रविवार तक गिनोगे तो कितने होंगे? 7 दिन होंगे। अच्छा, गजब की बात है, दिन होते हैं 7 और पक्ष होता है 15। पक्ष 15 का होता है। अब 7 दिन 14 दिन का पक्ष होना चाहिए था, या 1 दिन और जोड़ देते तो 8 दिन हो जाते, तो 16 का हो जाता। अष्टधा प्रकृति है। किंतु 7 दिन, ये 7 दिन का, 7 मास का, 7 वर्ष का एक विज्ञान बता रहे हैं। 7 वर्ष में लगभग प्रत्येक जीव के, हमारे आप सबके खून तक बदल जाता है। एक नियम है, सर्कल है, ये डॉक्टरी का भी सर्कल है। 7 वर्ष तक बालक कैसा सोचेगा, फिर 7 के बाद फिर 14 वर्ष तक कैसे सोचेगा, 14 के बाद फिर वो सीधे 7 दिन और जोड़ दो कैसे सोचेगा, उसके बाद आप सबके जीवन में
ये 7 लेयर है पूरी, और इस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आपके सोच में भी प्रभाव पड़ता है, आपके विचारों में प्रभाव पड़ता है। तो सरस्वती ने विचारा ये था कि 7 वर्ष तो लगेंगे राम जी को बुलाने में लोगों को, और 7 वर्ष में भरत को चित्त में बैठाने में। तो 7 वर्ष की अवधि में तो पूरी प्रजा भूल जाएगी, और भूल जाएगी राम को, क्योंकि हम लोग बड़े भुलक्कड़ हैं। चाहे कितनी बड़ी घटनाएं घटती रहे, तुरंत तो लगता है बहुत बड़ा गड़बड़। आप देखेंगे जैसे जैसे समय जाता सब भूल जाओगे। हम देखते हैं कई लोगों को, किसी के घर में कोई संतान बालक चला जाए, दुख जवान अभी सेलम में हमको 2 वैसे परिवार मिले, तो माँ ऐसी थी क्योंकि 22 साल की बेटी चली गई, सिंगापुर में स्वास्थ्य खराब हुआ, एकदम व्यथित थी, पागलों जैसी स्थिति। तो क्या 7 वर्ष के बाद वो स्थिति उसकी रहेगी? अच्छा, जब हमारे माता पिता चले जाते हैं तो हमको लगता है बेकार हो गए, पति चला गया तो लगता है आप तो जिएंगे कैसे। किंतु 7 वर्ष बीतते बीतते ढंग ही अलग हो गए। ये क्रम है उसका परिवर्तन का। तो 7 वर्ष में राम को लोग भूल जाएंगे, और बाद में 7 वर्ष में भरत के प्रभाव से इतने प्रभावित होंगे लोग कि भरत के राज्य में ही रहना पसंद करेंगे, और राम जी कभी आएंगे ही नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि 7, ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष ही बचे थे रावण की आयु में। 14 वर्ष ही बचे थे रावण की आयु में, और उद्देश्य उसका एक और कारण समझ लीजिए, वो कभी आना होगा तो उसका विस्तार कर दूंगा मैं। ये 7 कांड बड़ा महत्वपूर्ण है। रावण हम सबके जीवन में है, सबके जीवन में। यहां ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं जो रावण न हो, जिसके जीवन हमारे में भी है। अब रावण को दिशा दे दी जाती है। रावण का नाम 10 मुख है। तो रावण को अध्यात्म में मोह माना गया है। मोह 10 मौलि तद्भ्रात अहंकार पाकारी। तो मोह हमारा 10 जगह होता है। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी। ये 10 हैं। तो 10 जगह जो हमारा मोह है वो 7 साधन से टूटता है, 7 साधन से, और उसको डबल कर दिया जाए। क्योंकि वहां केवल, ध्यान रखिएगा, केवल मोह को नहीं मारना था, और मोह तब मरता है जब पहले अहंकार मरता है। तो वहां 2 हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हैं, ऐसे रावण और कुंभकर्ण। पहले कुंभकर्ण मरेगा, बाद में रावण मरेगा। पहले हिरण्याक्ष मरेगा, फिर हिरण्यकश्यप मरेगा। पहले शिशुपाल मरेगा, बाद में दंतवक्र मरेगा। ये क्रम है, ये 2-2 की जोड़ी है सब जगह। तो 10 को मारने, 10 वाले दुर्गुण वाले को मारने के लिए व्यक्ति के जीवन में तप चाहिए, और 7 के आधार पर 14 पर संयम चाहिए। 14 पर संयम चाहिए। 14 पर संयम आप कहोगे कैसे चाहिए? 14 पर 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और चतुष्टय अंतःकरण। कितने हो गए? 14 हो गए। ये 14 पर जो संयम रखता है, 14 पर जिसकी दृष्टि रहती है, इसलिए लखन अहंकार को कौन मारेगा? अहंकार पर विजय कौन प्राप्त कर सकेगा? इसका क्रम है। ये सब कहानी ऐसी नहीं है। मां ने लक्ष्मण को ऐसा नहीं कह दिया कि निद्रा के वशीभूत होकर के भी प्रमादी मत बनना। पूरे निद्रा में 14 वर्ष तक जो जागेगा, 14 लखन 14 वर्ष तक सोए नहीं। लखन 14 वर्ष तक सोए नहीं, तो जागने का अभिप्राय सोचो कि 14 वर्ष तक कैसे? जो 14 पर जागना माने सजग रहना। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जागई जामिन जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी।
तो अध्यात्म की दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि है कि 7 दिन में, 7 वर्ष में पूरा सब बदल जाएगा, 7 वर्ष में स्थापित हो जाएगा। रावण की मोह को मारने के लिए 14 साधन चाहिए, 14 जगह पर संयम चाहिए, इसलिए 14 वर्ष, और भी इसके कई रहस्य हैं। तो मूल यही है कि हमारा जीवन रस में बने, सुख में बने, आनंद में बने। इसके लिए हमको इन ग्रंथों के रहस्यों को समझो। केवल पाठ मत करो, विचार करो। और सत्संग का धारा एक और रखो, वैसे तो जो होगा वही होगा, सब जगह अपनी शैली है। ऐसे लोग आए कि पिछला वाला जहां सत्संग समाप्त हो किसी ग्रंथ का, तो दूसरा वक्ता आए तो उसी के बाद वाला उठाए। अब होता क्या है, सब वक्ता अपनी अपनी बात सुना के जाएंगे। 14 कोई आया 15 दिन के लिए आपके यहाँ, 15 दिन आकर के उसने क्या किया, भक्ति का खूब निरूपण किया। 15 दिन के बाद कोई आएगा कर्मकांडी, तो कहेगा ये सब बेकार है, आप ये वाला मंत्र जपो तो तुम्हारी ये सिद्धि हो जाएगी, ये जपो तो ये सिद्धि हो जाएगी, ये जपो ये। अब साधक कंफ्यूज हो जाएगा, करेगा। एक क्लास का क्रम हो, सत्संग सीढ़ी हो, नहीं तो हम लोग जहां खड़े हैं ना, 50 वर्ष के बाद वहीं खड़े होंगे जहां खड़े हैं, क्योंकि क्रम नहीं है। अब एक ही क्लास को यदि आप जरा विचार करो, एक बच्चे को कक्षा 5वीं की पढ़ाई पूरी जिंदगी भर पढ़ाई जाए तो कभी कॉलेज तक पहुंचेगा। तो आज ये सत्संगों की स्थिति हो रही है कि हम वहीं खड़े हैं जहां हमको लोग खड़ा कर गए थे। वर्षों बीत गए, ना हम जगे हैं, ना हम दौड़े हैं, और थोड़ी देर सत्संग में आते हैं समय बिताने के लिए, करना है कुछ काम, आ गए, थोड़ा सुन गए, थोड़ा चल पड़े। तो इन ग्रंथों को क्रम से करो। और तो मैं तो एक और कहूं आपको, कोई न मिले तो स्वयं वाचन करो। यहाँ जो प्रबुद्ध हों, पुराने हों, और सबकी टीकाएं हैं। आज भागवत की टीका है, रामायण की टीका है, तो 10 चौपाइयां रोज कोई पढ़े, हिंदी अर्थ करे और उसी का अर्थ खोले, और उसी से कहो कि तुम यहाँ जो प्रबुद्ध हो 10-10 दिन की ड्यूटी लगा दो, 10 मिनट आकर के पहले तुम सुनाओगे, और सबको मौका मिलेगा तो और खुशी होगी। अभी हमारे एक सत्संग भवन है राजस्थान में, 70 बच्चे आते हैं और दिन में 4 बार सत्संग होता है। सुबह होता है 4 बजे से, 4 बजे बच्चे आ जाते हैं ठंड में, और दोपहर में 9 बजे होता है, उसमें अलग बच्चे आते हैं। साइन वाले में सब आते हैं, फिर 3 बजे होता है, और पूरा इससे डबल हाल है। और संयोग से वो सत्संग भवन इस समय हमारे अंडर में है, और सब वेदांत की चर्चा सुनते। तो मैंने उसमें अनुभव किया कि ये सब आते कैसे, ये बच्चे क्यों आते हैं। सब जगह बच्चे तो कहीं बच्चे आते नहीं। उसमें हमारी अनुभूति हुई कि जो सत्संग चलाते हैं तो बच्चे जो बैठते हैं बोले आज तुम भजन सुनाओ, आज तुम भजन सुनाओ, तुम कोई अच्छी बात सुनाओ। तो सबको सुनाने को मिलता है। तो कई सुनाने के चक्कर में आते हैं, कई सुनने के चक्कर में आते हैं, और जब नहीं समझ में आते तो शास्त्र पढ़ते हैं। तो सब कोई इसको जागो। मेरा इतनी उद्देश्य है कि जागो, और जाग करके इन ग्रंथों को केवल पुण्य की दृष्टि से नहीं, केवल लाभ की दृष्टि से नहीं, परमार्थ की दृष्टि से, क्योंकि सारे ग्रंथ ये परमार्थ का ही निरूपण करते हैं। चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे महाभारत हो, ये सब परमार्थ का निरूपण करते हैं। परमार्थ की प्रतिपादन शैली अलग अलग है। आपके जीवन में ये परमार्थ प्रकट हो, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।